प्रणाम, नमस्ते। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप कर्म योग श्लोक 5 हिंदी अनुवाद। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथा स्वरूप में देखता है। श्लोक 6 भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। यानी भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। 7वां श्लोक कर्मयोग का, उसका अनुवाद भावार्थ। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता है। यानी जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों पर वश रखता है, वह सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता है। 8वां श्लोक कर्मयोग। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते तथा आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है, इन सब से अलग है। मतलब सारे काम करते हुए, जीवन यापन के संसार के सारे कर्म कांड करते हुए वह ये जानता है कि भौतिक इंद्रियां, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं, वो लगी हुई हैं और वह इन सब से पृथक है, इन 5 इंद्रियों से पृथक है। कर्मयोग 6वां श्लोक अर्थ। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर, मतलब डिटैच होकर, आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। मड लोटस रिलेशनशिप। फिर सुने, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। जैसे कमल और जल साथ रहते हुए भी अस्पर्श रहता है, वैसे ही हम अपना निष्काम कर्म करते रहें। 11वां श्लोक कर्मयोग। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल। 12वां श्लोक कर्मयोग, जो ये हमें कह रहा है, निश्चल भक्ति शुद्ध शांति प्राप्त करता है। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। कर्म
और कर्म करने के बाद फल भी मुझे मतलब भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। एक्शन इज दाई ड्यूटी, रिवॉर्ड इज नॉट दाई कंसर्न। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप कर्मयोग हम लोग पहले 12 श्लोक कर्मयोग के सुन चुके हैं। आज 13वां श्लोक, हिंदी सरल अनुवाद। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन में समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। श्लोक 14, कर्मयोग। शरीर रूपी नगर में स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जाता है। श्लोक 15, कर्मयोग। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। श्लोक 16, कर्मयोग। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य की सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। श्लोक 18, श्लोक 17। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है कर्म से और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण में सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तब मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। श्लोक 18, अनुवाद। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। विनम्र साधु पुरुष विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल सबको समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। श्लोक 19 का हिंदी अनुवाद, कर्मयोग। जिनके मन एकत्व में तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं, जिनके मन एकत्व और समता में स्थित है। श्लोक 20, कर्मयोग। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले ही ब्रह्म में स्थित रहता है। सुख भी तेरा, दुख भी तेरा, मैं भी तेरा और तू है मेरा। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले ही ब्रह्म में स्थित रहता है। कर्मयोग। धन्यवाद।
प्रणाम, नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। कर्म योग में श्री कृष्ण ने सिर्फ 29 श्लोकों में आपको और मुझे, पूरी मनुष्य जाति को, किस प्रकार से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कर्म, सिर्फ 29 श्लोकों में बता रखा है। मगर देखिए, मैं कितना निपट मूर्ख हूँ कि मैं 29 दुना 58 लाइन्स समझने में भी पूरा जीवन के इस उम्र के इस पड़ाव तक आ गया और अभी तक इतना भी नहीं समझ पाया कि केवल 58 लाइनों में, मतलब 29 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये बता रखा है कि जीवन क्या है और हमें किस प्रकार से मनुष्य जीवन गुजारना चाहिए, क्या कर्म करने चाहिए, क्या कर्म नहीं करने चाहिए। तो आज कर्मयोग का ये अंतिम वीडियो मैं मेरे आध्यात्मिक उन्नयन और साथ ही साथ आपके आध्यात्मिक चिंतन और उन्नयन के लिए बना रहा हूँ। हम बात करेंगे श्लोक नंबर 20 से लेकर 29 तक। कर्मयोग श्लोक 20 हिंदी अनुवाद। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थिर रहता है। श्लोक 21 कर्मयोग। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। श्लोक 22 कर्मयोग। बुद्धिमान व्यक्ति दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। मतलब बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, क्योंकि ये भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। श्लोक 23। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेगों को रोकने में समर्थ होता है, तो वह संसार में सुखी रह सकता है। कौन सुखी रह सकता है? इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है। श्लोक 24 कर्मयोग। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंत तो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त करता है। अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, वही ब्रह्म को प्राप्त होता है। श्लोक 25 कर्मयोग। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, डॉलिटी ऑफ माइंड, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, मन आत्म साक्षात्कार में रत है जिनका, और हमेशा कल्याण करते हैं, स्वयं का भी और औरों का भी। श्लोक 26 कर्मयोग। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी है और
संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। मतलब मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुष जो हैं उनकी मुक्ति निश्चित है। 27 श्लोक हिंदी अनुवाद। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। बहुत ज़्यादा गौर से समझने की ज़रूरत है। फिर पढ़ रहा हूँ मैं। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके अपनी दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित होता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। श्लोक 29 आखिरी श्लोक कर्मयोग। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। मतलब मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत भावना के अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। 29वां और आखिरी श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप कर्मयोग संपन्न। धन्यवाद, आभार, प्रणाम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण।